क्या होता है जब आपके इनिशियल फेजेस में ही आपकी बैटिंग का टेस्ट ले लिया जाता है, तब कहीं ना कहीं आपके ऊपर से प्रेशर भी हट जाता है। जैसे हम लोगों ने कई सारे टूर्नामेंट्स में बात करी है कि यार इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो बढ़िया रन मार के चला जाता है, तो इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, उनके ऊपर प्रेशर ही नहीं आता। तो ऐसे में डर फिर ये लगता है कि यार नहीं, सेमीफाइनल और फाइनल की जब बारी आएगी तब एकदम से अगर इनके ऊपर प्रेशर आ गया तो ये बड़े मैच के फेर के चक्कर में ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक तरीके से आप समझने की बात करो, एक तरीके से देखो, तो होता ये है कि चीज़ें जो है ना बहुत हद तक आज टेस्ट हुई हैं। ओपनिंग देखो तो ऐसा नहीं कि इंडिया की ओपनिंग खराब हुई थी, इंडिया की ओपनिंग आज काफ़ी अच्छी हुई थी, है ना। बढ़िया ओपनिंग स्टैंड मिल गया था। लेकिन उसके बाद जो एक मिनी कोलैप्स हुआ, जिसमें कि रोहित शर्मा के बाद में हम लोगों ने एक छोटी सी पार्टनरशिप देखी जो कि गिल और कोहली के बीच में हुई। दोनों ने काफ़ी समझदारी से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी किया। कोहली भी ओके ओके टच में लग रहे थे। हालांकि आज बहुत स्लो इनिंग खेली और उसको लेकर क्रिटिसिज्म भी उनका जमकर चल रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब लोग तो यही बोल रहे हैं कि भाई कल बाबर आजम ने जो किया था उससे कुछ ही बेहतर होगा जो कि आज कोहली ने किया, क्योंकि कोहली की इनिंग भी बहुत स्लो थी। 57 का स्ट्राइक रेट, मतलब वनडे में नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन उसके बाद में जो विकेट्स गिरना शुरू हुए, मतलब फिर कोहली आउट हो गए, कोहली के बाद में श्रेयस अय्यर चलते बने, देन अक्षर पटेल चलते बने। तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जहां पर कि इंडिया का मैच फंस गया था। और उस सिचुएशन में गिल और केएल राहुल ने मिलकर जो मैच्योरिटी दिखाई, क्योंकि देखिए ऐसे में बैट्समैन का काम, जब टारगेट छोटा होता है और मैच फंसा हुआ होता है, तब बैट्समैन का काम मेन सिर्फ यही होता है कि वो जितना लंबा खेल सके वो उतना लंबा खेले। मतलब आप मैच को जितना डीप लेकर जाओगे, आपके खुद के जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और यही चीज यहां पर प्रूव करने की कोशिश भी हुई है आज गिल और राहुल की इस पूरी पारी से। गिल ने साफ बोला कि भाई मेरे को तो मैसेज आ गया था कि तुमको एंड तक खेलना है। तो जब एंड तक खेलने का आपको पूरा दरमदार दे दिया गया है, तो उसका सीधा सिंपल सा मतलब ही ये होता है कि भाई तुमको ही अब पूरा मैच लेकर जाना है। और बांग्लादेश तो वैसे भी देखिए, बांग्लादेश इस बात को जानते थे कि ये लोग जब तक विकेट निकालते रहेंगे तब तक ही इंडिया प्रेशर में रहेगा। एक बार इंडिया ने थोड़े बहुत रन ठोक दिए, उसके बाद तो बांग्लादेश के बॉलर्स ही पैनिक करने लगते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है कि बॉल को टप्पा कहाँ कराना है। और यही कारण है कि ये लोग अच्छे स्पिनर्स होने के बावजूद भी मैच को फंसा नहीं पाते। भाई तुम्हारे बॉलर का ही कब कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, तो फिर आप मुझे बताओ ना दूसरे लोग क्या कर सकते हैं। भाई कप्तान आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, फील्डर्स आपकी फील्डिंग कर सकते हैं, इन दी एंड बॉलिंग तो आपको खुद ही करनी। अच्छा, उसमें भी जब कैचेस ड्रॉप होते हैं तब फिर भाई और बुरी बात हो जाती। रोहित शर्मा का भी एक कैच छूटा था। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं और ऑब्वियस सी बात है आपको कहीं ना ये चीज़ें रोकनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके आपके फेवर में मैच निकलता, नहीं तो फेवर में नहीं आ पाता। और इसीलिए सिचुएशन आज के मैच में इतनी ज़्यादा बांग्लादेश के खिलाफ भी गई। वरना ऐसा नहीं कि बांग्लादेश की कहीं से कहीं तक भी कोई सिचुएशन खराब थी, नहीं। उनने मैच पे एक हद तक अपनी ग्रिप बना के भी रखी हुई थी। बट बात फिर वही आ जाती है ना कि यार कब तक, कुछ नहीं बोल सकते। नेक्स्ट मैच इंडिया का पाकिस्तान के साथ में है, तब तो खैर हमारी बैटिंग के बढ़िया तरीके से टेस्टिंग होनी ही है। क्योंकि पाकिस्तान जो है, भले ही अपने आप में कितनी घटिया टीम हो, लेकिन वो कम से कम 20 से 25 ओवर तक तो भाई पूरे फुल ऑन फायर के साथ में खेलेगा। 20 से 25 ओवर इसलिए कह रहा हूँ कि 20-25 ओवर के बाद में उन लोगों की हवा निकलनी शुरू होती है, जब उनको पता चल जाता है कि भाई हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। कल अगर हम न्यूजीलैंड के मैच की भी बात करें, तो न्यूजीलैंड को भी उन्होंने थोड़ा सा 2-1 विकेट लेकर शुरुआत में फंसा दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मैच उनके हाथ से गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये लोग इतना घटिया कैसे खेल रहे हैं। मतलब तुमको शुरुआत मिली है एक अच्छी खासी, मतलब एक अच्छी खासी सिचुएशन में तुम पहुंच चुके हो और उसके बाद तुम वहां से मैच हार के आ गए। खैर, यहाँ पर हम लोग उनकी बात नहीं करें। एक बार इंडियन बैटिंग का एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि भाई आज किसने कैसा क्या स्कोर किया है। ये बैटिंग स्कोर कार्ड इंडिया का। अब रोहित शर्मा ने देखो शुरुआत में एक अच्छी इंटेंट दिखाई थी, 36 बॉल में 41 रन बनाए। गिल के साथ में एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई, 69 रन जोड़ दिए थे दोनों ने 9 ओवर 10 ओवर के अंदर अंदर। मतलब करीब 6.5 से 7 के रन रेट से ये लोग रन बना रहे थे। और 220-30 के टारगेट को जब आप इस तरीके से चेज करते हो, इतनी फास्ट तरीके से चेज करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है फिर चीज़ें जो होती हैं वो सामने वाली टीम के लिए थोड़ी सी प्रेशराइज करने वाली हो जाती हैं। इसके बाद एक और ओके ओके पार्टनरशिप हुई विराट कोहली और गिल के बीच में। ये जो पार्टनरशिप थी आप मान सकते हैं करीब करीब 43-44 रन की ये पार्टनरशिप भी हुई। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। अगर हम मैच के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो भले ही आप कह सकते हैं कि यार नहीं स्लो थी ये, लेकिन स्लो उतनी भी नहीं थी जितनी कि आप समझ रहे हैं। इसके अलावा फिर श्रेयस अय्यर थोड़ा जल्दी चलते बने, अक्षर पटेल तो बिल्कुल आराम गैराम हो गए। लेकिन इन दी एंड जो आज पार्टनरशिप हुई है शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच में, कहीं ना कहीं वो डिसाइसिव साबित हुई इस पूरे मैच में, क्योंकि 144 के ऊपर इंडिया का आखिरी विकेट गिर चुका था। तो ऐसे में सनशाइन के लिए जो सनशाइन के लिए सिंथेसिस मेरा मतलब है, जो आपको मैदान पर आकर चमकने के लिए जो सिचुएशन बन रही थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर टाइप की बनती जा रही थी। और वहाँ से फिर उसका बांग्लादेश के बॉलर्स का निकल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था।
अच्छा, इंडिया ने इस मैच में इनके बॉलर्स को भी टारगेट कर लिया था कि यार नहीं, कौन से बॉलर्स को हमको टारगेट करना है जिनसे हम रन्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, दो बॉलर हैं, मुस्तफिजुर रहमान को और तंजीन हसन साकिब को, इन दो को इन लोगों ने टारगेट किया। इसीलिए आप देखो इन दो की इकोनॉमी क्लोज टू 7 है। इंडिया को पता था कि भाई कमजोर कड़ी यहीं पर है, तो यहीं से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी इन लोगों को कूटने की। और ऐसा कूटा कि फिर क्या ही बताएं, आखिरी में तो मजा ही आ गया था। अब यहाँ पर देखो, शुभमन गिल ने 2 छक्के भी मारे हैं, फिर बाद में केएल राहुल ने भी कुछ हाथ खोलना शुरू किया और 2 छक्के उसने भी लगा दिए। वरना आप देखो, बाउंड्रीज के नाम पर यहाँ पर सिर्फ 1 चौका है। सिचुएशन ऐसी थी कि इंडिया के लिए फ्रीली खेलना थोड़ा मुश्किल था। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं वो लोग फ्रीली खेल सकते थे, बट नहीं खेले। थोड़ी सिचुएशन ट्रिकी थी, लेकिन बात वही ना कि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इंडियन बैटिंग की टेस्टिंग होनी चाहिए। वो बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार आखिरी के मैच में जाकर बिल्कुल सर पे बात आ गई कि नहीं यार आज तो सबको बैटिंग करनी है, वरना अभी तक तो लोग बिल्कुल छुट्टियां मना रहे थे। आज के मैच में बांग्लादेश ने एक बात ये और बता दी कि भाई इंडियन टीम जो है वो भी अभी प्रेशर में लाई जा सकती है। और अगर आप इंडियन टीम को प्रेशर में ला रहे हो तो फिर वहां से मैच को निकाल पाना, मैच को जीतना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है।